मांडू में जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले राज्यसभा सांसद खीरू महतो के नेतृत्व में भू विस्थापित और प्रभावित के हक और अधिकार को लेकर विशाल धरना के माध्यम से झारखंड उत्खनन परियोजना पदाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। ये जनसभा झारखंड उत्खनन परियोजना के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें कई गाँव के विस्थापित और झारखंड परियोजना से प्रभावित हजारों पुरुष और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इनका स्वागत किया जाए। माननीय सांसद जी माला देकर स्वागत कर रहे हैं। जगन्नाथ जी को माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मनोज जी को माला पहनाकर स्वागत। हजारीबाग के कैमरे हिल रोड में हुए गोलीकांड मामले में अब तक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इसी मामले में कोर्रा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को गोलीकांड मामले के मुख्य अभियुक्त अशोक के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी नेता को भूमाफिया बताया और कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वो जमीन वर्षों से उनकी जमीन है और भूमाफियाओं द्वारा जबरन इन लोगों की जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जमीन में विवाद हुआ वो मेरी माँ के नाम से जमीन डीड है 1959 का, तब से हम लोग कब्जा में हैं। मेरा बाउंड्री किया हुआ है, घर बना हुआ है। और ये प्रकाश जो आता है वो गुंडागर्दी करता है, भूमाफिया है। ये हमेशा डराता है, नक्सलाइट के धमकी देता है, बराबर पैसा का धमकी देता है, या पार्टी का ही दिखाता है पार्टी का हम ये हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से करके बराबर बाउंड्री तोड़ते रहता है। 3 महीना मार्च में भी बाउंड्री तोड़ा था, जिससे हम FIR थाना में दिए थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उससे इसके चलते फिर उसका मनोबल बढ़ते रहा। और आज फिर वो आकर के कल 3 तारीख को शाम में JCB सहित आकर के 50-60 आदमी लेकर के बाउंड्री को पूरा धंस दिया। और जब मेरा भाई गया वहाँ रोकने के लिए तो JCB उस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, उसको मारने के लिए दौड़ा दिया। जब वहाँ से भागा तब तक हमको मालूम हुआ पीछे में, तब तक हम वहाँ पहुँचे और उस पहुँचने पीरियड में उधर से फायरिंग भी हुआ। तो इधर से भी मतलब अपना सुरक्षा के लिए अपना जो लाइसेंसी बंदूक था रखे राइफल था जो आसमानी फायर किया गया है, किसी पर चलाया नहीं गया है, भागने के लिए। तब तक पुलिस आ गई। अब पुलिस आई तो मेरा भाई को पकड़ के ले गया, उधर से किसी को नहीं पकड़ा गया। और वो आदमी लोग भाग करके अपना जैसे भी केस बनाने के लिए आज वो पूरा तरह से हम लोग को फंसाने के लिए। कल जो प्रकाश जी पर मामला हुआ, डॉक्टर प्रकाश कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, कल उन पर जो जानलेवा हमला किया गया भूमाफिया के द्वारा, आज हम लोग इस बात के लिए हम लोग सारे कांग्रेस के लोग अभी हम लोग एक बैठक किए। इस बैठक का निर्णय हुआ कि हम लोग SP DC और अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग CM साहब के पास हजारीबाग में जिस कदर से भू माफियाओं द्वारा थानों पर हुकूमत चलाई जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग उनको एक रिपोर्ट सौंपेंगे। और जो 1100 या कुछ जो भू माफिया चिन्हित किए गए थे, उन भू माफियाओं पर अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई। भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद इन दिनों जमशेदपुर में हैं। वे यहां वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आए हैं। आपको बता दें कि कीनान स्टेडियम में शनिवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मोहम्मद शमी के रूप में भारत के पास अच्छे गेंदबाज हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उनका आशीर्वाद है। इस बार भी भारत विश्व कप जीतेगा। अब तक टीम का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। ये बेहतरीन जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जमशेदपुर गए, यहाँ हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। उन लोगों को मालूम होता था जब खेलने आते थे कि साहब कौन सा चाय पीते हैं, कौन सा कॉफ़ी पीते हैं, क्या खाना खाते हैं, सबको मालूम होता था। तो मेस में जो खाना होता था वो तो रोज़ का जो बनता ही था, लेकिन इसको जिस चीज़ का शौक था वो बना करके खिलाते थे। मतलब आप सच बताएं, जो आओ भगत है यहाँ पर वो अद्वितीय है, ऐसा आपको नहीं मिल सकता। और यहाँ के लोगों से मिलने का अवसर मिला। कहीं जाओ, पहले दुकान पे कहीं चले गए, कुछ अगर लेना है, कुछ खरीदना है तो पैसे ही लिया करते थे हम लोगों से। मतलब बहुत बढ़िया जगह है और आज आनंद आया पुनः वापस आकर। ये बेहतरीन जगह है, यहाँ के लोग। चाईबासा जिले के बंदगांव स्थित नकटी डैम में आज
सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा पहुंची। नौका विहार का उद्घाटन उन्होंने फीता काटकर किया। मौके पर जिला उपायुक्त समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड बेहद खूबसूरत प्रदेश है। जल जंगल जमीन को हम रोजगार के रूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आज कई ऐसे प्रदेश हैं जो पर्यटन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी इसकी असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, मैं उनको बोल रहा था थोड़ा घुमाए। चकदरपुर अनुमंडल के ये झारखंड एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। जल जंगल जमीन जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो ये जल जंगल जमीन सिर्फ अपना अस्तित्व पहचान के लिए नहीं बल्कि इसको रोजगार के रूप में अपने पेट पालने के रूप में भी इसको हम लोग अगर करें तो आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को इसका भी बहुत लाभ मिलेगा। आज कई ऐसे प्रदेश है जो सिर्फ टूरिज्म पर अपना प्रदेश चला रहे हैं, तो ये संभावना असीम संभावनाएं झारखंड में भी है। और विशेषकर सिंहभूम में जहाँ सरंडा का एक बृहद जंगल है, पोड़ाहाट का जंगल है और कई सारे जलाशय हैं, डैम है, नदी है, तो मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा और डेवलप कर दिया जाए तो आज जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर प्रदेश घूमने जा रहे हैं, उनको यहीं कई सारी चीज़ें उनको यहीं उपलब्ध होंगी और जो रोजगार के लिए भी जो पलायन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा। आज यहाँ बहुत ही छोटा सा पार्ट आज हम लोगों ने किया, नौका विहार का है और आज हम लोगों ने मछली पालन नहीं किया, तो इनसे भी बहुत सारे रोजगार यहाँ सृजन हो सकते हैं। और जिला प्रशासन मैं उसको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों ने पिछले दिनों प्रस्ताव रखा और डीसी साहब ने इसको तत्परता से इस कार्य को किया है। तो मुझे लगता है कि और भी जो जिले में और भी डैम है या और ऐसे स्पॉट है उसको और थोड़ा डेवलप किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान